दोस्तों आज बात करेंगे उन 10 चीज़ों की जो हर नए इन्वेस्टर को याद रखनी चाहिए और इन 10 चीज़ों को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। पहला आता है ब्रोकर की एडवाइस या किसी भी तरह की चाचा मामा की टिप। देखिए, इन टिपों टुपों से हमेशा दूर रहिए। ब्रोकर को हमेशा अपना ब्रोकर समझिए, कभी उसको एडवाइज़र मत बनाइए। ठीक है ना। ब्रोकर का काम होता है दलाली कमाना। ठीक है जी, तो कभी भी इसको अपना एडवाइज़र मत बनाइए। दूसरा, कभी भी बाज़ार से पैसा उधार लेके या किसी तरह का लोन लेके इस मार्केट में मत लगाइएगा। एक तो आपको लोन देना है, उसकी ईएमआई आएगी हर महीने। दूसरा, ये बाज़ार बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। आज ऊपर है तो कल न जाने कितना नीचे चला जाए, और कल नीचे है तो न जाने कितना ऊपर आ जाए। तो कभी भी उधार से लिया हुआ पैसा कभी इस मार्केट में ना लगाएं। तीसरी बात, कभी भी बिना किसी नॉलेज के किसी भी स्टॉक पे इन्वेस्ट ना करें। आधी अधूरी नॉलेज लेके किसी भी तरह का कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको नुकसान ही होगा। ट्रेड इन्वेस्ट छोड़िए, आप अगर किसी बिना नॉलेज के किसी कोई धंधे को भी करते हैं उसमें भी आपको बहुत तगड़ा नुकसान होगा। तो बिना किसी नॉलेज के अगर आप हाथ डालेंगे तो आप अपनी ही कब्र खुद खोद रहे हैं। चौथा, जो मैं अब गलती करते देखता हूँ आज भी, आज की डेट में भी जहाँ इतने डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, आज भी मैं जो लोगों को गलती करते देखता हूँ वो देखता हूँ ज़्यादा हाई ब्रोकरेज पे करना। देखिए, इस मार्केट का बहुत सिंपल सीधा सच्चा हिसाब है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। जो बीच का अंतर है वो आपका मुनाफा है। अब अगर आप ब्रोकरेज ज़्यादा दोगे तो आपका मुनाफा कम होता जाएगा। ब्रोकरेज की सबसे बड़ी बात ये है कि आप चाहे नुकसान करो चाहे आप मुनाफा करो, आपको तो वो देना ही देना है। नुकसान होगा तो ब्रोकरेज ज़्यादा होगी तो और नुकसान होगा, ब्रोकरेज कम होगी तो थोड़ा नुकसान कम होगा। उस तरीके मुनाफा है, अगर ब्रोकरेज ज़्यादा होगी तो मुनाफा कम होगा, ब्रोकरेज कम है तो मुनाफा थोड़ा ज़्यादा होगा। पांचवी चीज़, देखिए, मैंने हमेशा देखा है जब किसी मॉल में सेल लगती है तो पूरा हिंदुस्तान घुस जाता है खरीदने के लिए। न जाने कि भैया कैसे कल तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसे खरीदने घुस जाता है। लेकिन जब इस मार्केट में सेल लगती है तो यहाँ से इन्वेस्ट पूरी तरह गायब ही हो जाता है कि जैसे अगले दिन मार्केट ही खत्म हो जाएगी, तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, न जाने क्या हो जाएगा, मार्केट बाजार पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, हर मार्केट जो ऊपर चढ़ती है उसमें करेक्शन आता है। जो करेक्शन फेज होता है उसको सेल कहते हैं एक तरीके से। ठीक है ना। जब बाजार में सेल लगती है तो उसमें पार्टिसिपेट करना सीखिए, क्योंकि वही टाइम है खरीदने का। छठवा, और ये है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक का नाम सुनते ही सुनते मैंने तो न जाने कितने इन्वेस्टर्स को देख लिया जिनके तन बदन में आग लग जाती है, जैसे कि आज खरीदा कल ही रईस बन जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम पेनी स्टॉक्स जो हैं हमारे मार्केट में वो ऑपरेटर ड्रिवन हैं, वो पंप और डंप के लिए ही यूज़ होते हैं। तो इनको हमेशा अवॉइड कीजिए। आप एग्जाम्पल्स में देख लीजिएगा, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा, आपको कई ऐसे पेनी स्टॉक्स मिलेंगे जो एकदम बढ़े और फिर एकदम ही ख़त्म हो गए। ठीक है ना। तो पेनी स्टॉक्स को एज ए न्यू इन्वेस्टर हमेशा अवॉइड कीजिए। देखिए, अगर आप बाज़ार में एक निवेशक की तरह आए हैं तो एक निवेशक की तरह काम कीजिए, जुआरी की तरह नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है कि जिन पे मान लीजिए अगर एकदम पैसा हो तो वो एकदम ही पैसा उठा के लगा देते हैं बाज़ार में। ऐसा मत कीजिए। पैसा हमेशा धीमे धीमे लगाइए या सही अपॉर्चुनिटी आने पे लगाइए। ठीक है ना। ऑल इन करने की गलती मत कीजिएगा। ये पोकर नहीं है, ये शेयर मार्केट है। और मैंने कई लोगों को देखा, मैंने खुद को भी पुराना अगर मैं अपने आप पे आजमाऊँ तो ये मेरे पे भी बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हम अपने प्रॉफिट्स बहुत जल्दी बुक करते हैं। अगर हमने 100 रुपये पे कोई शेयर लिया, कल को वो 120, 130, 150 रुपये हो गया, हम उसको बेच के निकल जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, दोस्तों यार में बोलते घूमते हैं यार हमने 20% रिटर्न कमा लिया, 50% रिटर्न कमा लिया। लेकिन वहीं हम स्टॉक को अगर कुछ टाइम बाद देखते हैं तो जो रिटर्न हमारा होता है वो कभी परसेंटेज में नहीं होता, वो हमेशा गुना में होता है। जब भी आप स्टॉक लेते हैं, जब भी आपने किसी स्टॉक को सोच कर समझ कर परख कर लिया है तो कभी भी उसको इतनी जल्दी मत बेचिए, उसमें इतना जल्दी अपना प्रॉफिट बुक मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हमेशा टाइम्स में होते हैं, कभी भी परसेंटेज में नहीं होते। अगर आपको जानना है कि होल्ड करने से क्या फ़ायदा होता है तो मेरा एक पुराना वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि कैसे 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 1300 करोड़ में बदला, वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना। प्रॉफिट कभी भी इतनी जल्दी बुक मत कीजिए। प्रॉफिट कैसे बुक करना है, कब बुक करना है, उसका भी एक वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। ठीक है ना। अगर अब हम बढ़ते हैं आगे, एक गलती जो और इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये करते हैं कि भाई अपना सारा इन्वेस्टमेंट उठा के एक ही स्टॉक में पटक देते हैं। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख देते हैं, पुटिंग ऑल दी एग्स इन वन बास्केट। इसका यही मतलब है कि आप अपना पूरा पैसा उठाया और एक ही स्टॉक में पटक दिया लालच में आके। ऐसा मत कीजिए। ठीक है ना। अगर वो स्टॉक डूबा तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। और देखिए, ये शेयर बाज़ार है, इसका कोई माई बात नहीं है। ये आज ऊपर है तो कल नीचे भी गिर सकता है। और सबसे आखिरी बात, देखिए, हमें सरकार से बहुत प्रेम है लेकिन सरकारी स्टॉक से बिल्कुल नहीं है। सरकारी स्टॉक्स अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैक्सिमम सरकारी स्टॉक्स जो हैं वो लगभग नील बटा सन्नाटा रिटर्न ही दे रहे हैं।
उससे तो अच्छा आप FD उठा के रख लेते हैं। तो एज ए न्यू इन्वेस्टर अवॉइड कीजिए इन सरकारी स्टॉक्स को। हो सकता है आपने IPO में कुछ स्टॉक्स उठा लिए हों डबल होने के नज़रिए से, अच्छी कंपनीज़ की जो उसमें एंट्री किया आपने, उसको देखा देखी उसको खरीद लिया, लेकिन सरकारी स्टॉक से इन जनरल थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए।